तो आज हम लोग पढ़ेंगे महाराजा प्रसेनजीत की। कल हमने पढ़ा था महाराजा बिंबिसार और अनाथ पिंडक की धम्म दीक्षा। आज महाराजा प्रसेनजीत जिनको बोलते हैं उनकी धम्म दीक्षा। जब राजा प्रसेनजी को यह पता चला कि शाक्य मुनि गौतम बुद्ध पधारे हैं तो वह अपने रथ पे सवार होकर के जेतवन पहुंचे। दोनों हाथ जोड़ करके नमन करने के पश्चात उन्होंने कहा, मेरा अयोग्य सा और अंधकार में राज्य धन्य हो गया। आपके आने का गौरव प्राप्त हुआ। आपके समान संसार का स्वामी, धर्म राजा और सत्य का अधिपति के रहते मेरे राज्य में विपत्ति और संकट कैसे आ सकता है। अब मैंने आपके पवित्र लक्षण देख लिए हैं तो आप मुझे अपने धम्म रूपी निर्मल जल का पान कराइए। सांसारिक संपत्ति अनित्य है, नाशवान है, यानी संसार की जो संपत्तियां हैं वो नाशवान है, किंतु धम्म का लाभ जो है वो अनंत है। एक आदमी, संसारिक आदमी, भले ही वह राजा हो तो भी दुख से भरा होता है, लेकिन एक साधारण आदमी जो पवित्र मन से रहता है वह मन की शांति प्राप्त कर लेता है और सुखी रहता है। धन लोलुपता यानी धन कमाने की इच्छा और काम भोग की प्रवृत्ति से दबे हुए राजा के चित्त की अवस्था जानकर तथागत ने उनको उपदेश दिया कि जिसका जन्म निम्न स्थिति में हुआ है, निम्न स्थिति का मतलब नीची जाति में हुआ है या निम्न स्थिति गरीबी में हुआ है, वो भी किसी गुणवान आदमी को देखते हैं तो उनके मन में उनके प्रति आदर उत्पन्न होता है। तो फिर जिसने पूर्व की स्थिति के कारण पुण्य अर्जित किए हैं, ऐसे स्वतंत्र राजा को इससे और अधिक क्या ऐसा अनुभव करना चाहिए। मैं संक्षेप में धम्म की व्याख्या कर रहा हूँ महाराज, तो सुनिए आप। हमारे अच्छे और बुरे कर्म लगातार छाया की भांति हमारा पीछा करते रहते हैं। जिस चीज की सर्वाधिक आवश्यकता है वह है मैत्रीपूर्ण हृदय। अपनी प्रजा को केवल संतान, इकलौती संतान के समान समझें, यानी केवल अपनी संतान को नहीं, अपनी पूरी प्रजा को संतान के समान समझें। उन्हें परेशान ना करें, उन्हें नष्ट न करें। अपने शरीर के सभी अंगों को संयत रखें, कुमार्ग को छोड़ें, सत्य के मार्ग पे चलें, दूसरों को कुचलकर अपने आप को ऊपर ना उठाएं, दुखी को आराम दें और उसको अपना मित्र बनाएं। ना तो शाही ठाट बाट को अधिक महत्व दें और ना ही चापलूस लोगों की मीठी बात को सुने। अपने आपको काय क्लेश के द्वारा पीड़ित करने से कुछ नहीं होगा। काय क्लेश का मतलब है तपस्या के द्वारा, यानी भूखे रह करके और तमाम तरीके से नदी के जल में डूब करके, समाधि लगा करके और तमाम तरीके की तपस्या करने से कोई लाभ नहीं होने वाला। लेकिन धम्म पर चिंतन करें और सही सिद्धांत को समझें। हम चारों ओर दुख से, रोग से घिरे हुए हैं, रोग की चट्टानों से घिरे हुए हैं, और सधम्म पर विचार करने से हम इस दुख के पर्वत से भाग सकते हैं। तब अन्याय करने से क्या फायदा। जो बुद्धिमान लोग हैं वो सभी शारीरिक ऐशो आराम की उपेक्षा करते हैं। वो कामनाओं से दूर रह करके अपने आध्यात्मिक अस्तित्व को विकसित करने में लगे रहते हैं। जब कोई वृक्ष भयानक आग से जल रहा हो तो पक्षी उस पर कैसे रह सकता है। जहाँ राग है वहाँ सत्य कैसे रह सकता है। इस ज्ञान के बिना किसी भी विद्वान की ऋषि के रूप में भले ही प्रशंसा की जाती हो, लेकिन वह अज्ञानी है। जिसे यह ज्ञान प्राप्त है उसे ही सच्ची प्रज्ञा प्राप्त है, और इस प्रज्ञा की प्राप्ति ही जीवन का आवश्यक उद्देश्य है। प्रज्ञा का मतलब होता है बुद्धि। बुद्धि तो हम लोग के पास, सबके पास है, लेकिन सही बुद्धि का मतलब क्या कि अपने दुख को जानिए और उस दुख को दूर करने का उपाय जानिए। इसकी उपेक्षा जीवन की सफलता है। सभी मतों की शिक्षाओं का यही एक केंद्र बिंदु होना चाहिए, क्योंकि इसके बिना सब कुछ व्यर्थ है। केंद्र बिंदु यही होना चाहिए कि आदमी परेशान है और आदमी के दुख को दूर किया जाना चाहिए। यह सत्य केवल हमारे जैसे परिव्राजकों के लिए नहीं है, इसका संबंध प्रत्येक मानव से है, साधु से है, गृहस्थ से है, सबके लिए एक बराबर है। व्रतधारी प्रवज्जित में और गृहस्थ में कोई ज्यादा भेद नहीं है। प्रवज्जित होकर के भी अगर उसके मन में कोई गलत भाव है, यानी सन्यासी बन के भी गलत भाव है, तो वो भी वो विनाश को प्राप्त हो जाएगा। लेकिन साधारण गृहस्थ है और मन के भाव से वो बहुत उत्तम है, तो वो ऋषि से भी ऊंचा पहुंच जाएगा। कामना का ज्वार यानी प्रवाह एक खतरा है जो सबके लिए समान है। कोई भी व्यक्ति, अगर आप बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी बनेंगे, बहुत ज्यादा कामना करेंगे, तो उसका एक खतरा है। यह संसार को बहा के ले जाता है। जो एक बार इसके भंवर जाल में फंस जाए तो उससे बच निकलना बहुत मुश्किल होता है। एक मंजिल मकान बना लेते, फिर इच्छा होती दूसरा मंजिल बनाए, तीसरा मंजिल बनाए, चौथा मंजिल बनाए। इसके लिए क्या होता है, फिर पैसा आप इधर अनाप शनाप इधर तरीके से अर्न करना शुरू करते हैं। तो ये एक मतलब एक गलत तरीका, एक खतरा है जो आप एक प्रवाह के समान है, जो आपको बहा के ले जाता है, संसार को बहा के ले जाए। एक बार इसमें फंस जाए तो निकलना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन प्रज्ञा एक नौका है। प्रज्ञा का मतलब बुद्धि, एक नौका है, एक नाव के समान है प्रज्ञा।
और विचार शक्ति उसकी पतवार है। जो तर्क है, यही तर्क बहुत महत्वपूर्ण है। प्रज्ञा बुद्धि आपकी नौका है, उस बुद्धि पे आप सवार हो सकते हैं। और पतवार क्या है? जो विचार है। विचार का मतलब अच्छे विचार, उच्च विचार। विचार शक्ति उसका प्रवाह, पतवार है। धम्म का यही घोष मार रूपी शत्रु के प्रहार से बचाने के लिए पुकारता है, क्योंकि कर्मों के फल से बच निकलना असंभव है। इसलिए हमें कुशल कर्म ही करना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण। कर्मों के फल से बच पाना बहुत मुश्किल है। अगर आपने गलत काम किए हैं तो उसका फल भी आप ही को भुगतना होगा, कोई दूसरा नहीं भुगतेगा, और आप उससे बच के नहीं निकल सकते। कोई दूसरा जन्म नहीं मिलेगा आपको उसको भुगतने के लिए। हम अपने विचारों पर दृष्टि रखें ताकि हमसे कभी कोई बुरा काम ना हो जाए, क्योंकि हम जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। प्रकाश से अंधेरे में और अंधेरे से प्रकाश में जाने के मार्ग हैं। अंधेरे से और विचार, भगवान बताते हैं कि 4 तरीके के लोग होते हैं। एक तो वो जो अंधेरे से प्रकाश की ओर जाना चाहते हैं, एक वो जो अंधेरे से अंधेरे की ओर जाना चाहते हैं, एक वो जो प्रकाश से प्रकाश की ओर जाना चाहते हैं, और एक वो जो प्रकाश से अंधेरे की ओर जाना चाहते हैं। तो चारों जो अंधकार से अंधकार में जाना चाहता है, यानी जो बुरे कर्म कर रहा है वो और बुरे कर्म करता चला जाता है, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको पता ही नहीं है कि वो गलत काम कर रहा है, तो वो और गर्त में गिरता चला जाएगा। जो अंधेरे से प्रकाश की ओर जा रहा है, काम कर रहा है, यानी कि आपको गलती का एहसास है, आपने गलत काम किया है, तो आप प्रकाश की ओर जा रहे हैं। आपने अपने विचारों को त्याग दिया, अब आप उच्च विचार की तरफ जा रहे हैं, तो आपने अंधेरे से प्रकाश का रास्ता बना लिया। अब प्रकाश से प्रकाश, आपके पास प्रज्ञा है, बुद्धि है, आपके पास ज्ञान है कि सच में ये सब कुछ व्यर्थ है, और फिर आप उससे और उच्च ज्ञान की तरफ जा रहे हैं, यानी आप प्रकाश से और प्रकाश की तरफ जा रहे हैं, और प्रकाश से अंधकार की ओर, कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अचानक से आपके मन में लालच आ गया और आपने गलत काम करना शुरू कर दिया। आप लोग जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो बिल्कुल एकदम निर्मल होते हैं, लेकिन जैसे थोड़ा सा बड़े होते हैं उनके अंदर ऑटोमेटिकली है, ये चाहे उम्र की वजह से कह लीजिए, चाहे जैसे एक कनिंगनेस अपने आप से डेवलप हो जाती है। तो आप बहुत प्रकाश में होते हैं, आप धीरे धीरे अंधकार की ओर जाते हैं, फिर आप जैसे 20 साल की अवस्था पार करते हैं, तो फिर आपको अंधेरे से फिर आप प्रकाश की ओर उठने की कोशिश करते हैं कि नहीं यार वो गलत था, अब हम टीनेज से ऊपर हो गए, तो हम फिर जो है ऊपर प्रकाश की तरफ भागने की कोशिश करते हैं। तो यही वो महाराजा प्रसेनजित को तथागत बुद्ध यही बात बता रहे हैं कि बुद्धिमान आदमी जो होता है वह ज्ञान रूपी प्रकाश का उपयोग करेगा, क्योंकि उसको और प्रकाश प्राप्त करना है। हम सारे लोग अभी भी क्यों पढ़ रहे हैं? हमने तो पीएचडी भी कर लिया, नेट भी क्वालिफाई, हम नौकरी भी कर रहे हैं, फिर भी हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम प्रकाश से प्रकाश की ओर जाना चाहते हैं, हम अपनी नॉलेज को और इन्हांस करना चाहते हैं। और देखिए क्यों पढ़ रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि हम और इससे बेटर काम कर सकते हैं, अभी तो हमारे पास उम्र है, हम और इससे अच्छा काम कर सकते हैं, इसलिए हम लगातार पढ़ते रहते हैं। वह लगातार सत्य ज्ञान की ओर अग्रसर होता रहेगा और सदाचरण द्वारा अपनी श्रेष्ठता का प्रदर्शन करो। और फिर तथागत उनको बोलते हैं महाराजा प्रसेनजित को कि सदाचरण, अच्छा आचरण रखिए, उसका प्रदर्शन करिए, और कारण सिद्धांत का अभ्यास द्वारा सांसारिक भौतिक वस्तुओं की तुच्छता पर गहराई से विचार करो। कारण कार्य के सिद्धांत के द्वारा, यानी वही जो भगवान बुद्ध ने कल बताया था, प्रतीत समुत्पाद, इसको प्रतीच्य समुत्पाद बोलते हैं। प्रतीत समुत्पाद, कार्य और कारण का सिद्धांत। कोई भी वस्तु है, कोई भी कार्य हो रहा है, वो हेतु और प्रत्यय के बिना नहीं हो रहा है, यानी कार्य और कारण के बिना नहीं हो रहा है। वो प्रसेनजित को बोल रहे हैं कि कार्य कारण के सिद्धांत को जानिए, और सांसारिक जो चीजें हैं उनकी तुच्छता। आपका काम कैंडल से भी हो सकता है चल जाए, हाँ, आपका काम जो है टॉर्च लाइट से भी हो सकता है चल जाए, लेकिन उसके लिए हम 4 लाइट जला करके काम करना चाह रहे हैं। तो सांसारिक चीजों की तुच्छता के ऊपर कि आपको ये ज्ञान की जरूरत नहीं है, केवल एक कैंडल का प्रकाश नहीं चाहिए आपको वो प्रकाश चाहिए जो मन को और ऊंचाई तक लेकर के जाए। राजवैद जीवक की धम्म दीक्षा, इसके बाद एक जीवक, हाँ ये खत्म हो गया। अब ये भी एक बहुत अच्छा है, जीवक का प्रसंग बार बार आता है। जीवक राजगृह की एक वेश्या सालवती का पुत्र था। जन्म के तुरंत बाद अवैध संतान होने के कारण उसको एक टोकरी में रख करके कूड़े के ढेर में बहा दिया जाता है। बहुत बड़ी संख्या में लोग कूड़े में देख करके बच्चे को देख रहे थे। राजकुमार अभय उधर से गुजरे और लोगों के पूछने पर उन्होंने बताया कि वो बच्चा अभी जीवित है, और इसीलिए उस बच्चे का नाम जीवक पड़ा। अभय ने उसको गोद ले लिया, पालन पोषण किया, और जब जीवक बड़ा हुआ तो उसको पता चल गया कि उसको किस तरीके से बचाया गया। तो फिर उसको ये अभिलाषा हुई कि वो भी कैसे दूसरे लोगों को बचा सकता है, और इसलिए अभय को बिना बताए ही वह तक्षशिला विश्वविद्यालय चला गया, और वहां पर उसने 7 वर्ष तक यही MBBS की पढ़ाई की, चिकित्सा शास्त्र की
पढ़ाई की। देखिए कितना है ना, एक कहते हैं ना वो किक किक फिल्म में है ना, जैसे किक, हाँ, सबकी लाइफ में वो किक आता है, किक आता है कि अब इसके आगे क्या, अगर मैं ये नहीं करूँगा तो फिर मैं कहाँ जाऊँगा, मैं कहाँ जाऊँगी, वो आता है स्टेज। तो उसके बाद क्या, हम सैनिक स्कूल में नौकरी कर रहे हैं तो हमारा दिमाग खराब हो गया, हमको पूरी जिंदगी हमको बच्चों के साथ पढ़ाना पड़ेगा, बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, नहीं पढ़ा सकते। हमने कहा आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, तो आगे बढ़े। फिर हमने कहा कि नेट क्वालिफाई करना होगा उसके, तो नेट क्वालिफाई किया, फिर BHU में आ गए। हमारा और भी आगे उद्देश्य था, वो कुछ वो आज भी चल ही रहा है, वो उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। तो वो उसके दिमाग में किक आया क्या कि मुझे किसी ने बचाया तो मुझे भी लोगों को बचाना चाहिए, और इसके लिए वो चिकित्सा शास्त्र यानी कि मेडिकल की पढ़ाई के लिए वो तक्षशिला चला गया, और फिर राजगृह लौट करके वैद्य के रूप में इलाज करना शुरू किया, और बहुत ही कम समय में वो बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर हो गया। और सबसे पहले साकेत, आप साकेत कहाँ है, जहाँ से दीदी आई है उसी की जगह का नाम है साकेत। साकेत का जो आज फैजाबाद जिसको नाम से जाना जाता है, अयोध्या और साकेत, फैजाबाद, ये सब पूरा टोटल साकेत का इलाका था। साकेत के नाम से जाना जाता था। तो साकेत के एक सेठ की पत्नी का इलाज किया, और उसको रोग मुक्त करने पर उसको 16,000 का शासन, ये जो मुद्राएं होती वो मिला, एक दास दासी और घोड़े सहित एक गाड़ी मिली। उसकी प्रसिद्धि जाने पर अभय ने उसको अपने भवन में आवास दे दिया। राजगृह में राजा बिंबिसार को भगंदर रोग उसने ठीक किया, और कहा जाता है कि राजा बिंबिसार की 500 रानियों के आभूषण उसको पुरस्कार के रूप में प्राप्त हुए। जीवक की अन्य उल्लेखनीय चिकित्साओं में वह एक शल्य चिकित्सा यानी एक सर्जरी भी थी, जो उसने राजगृह के एक सेठ की खोपड़ी पे की थी। आप सोचिए कितना एडवांस था उस समय का साइंटिफिक डेवलपमेंट। ये लोग कहते हैं ना कि ये नहीं था वो नहीं था, उस समय आज से 2,500 साल पहले, 2,600 साल पहले उसने सिर के खोपड़ी की, मतलब सिर की खोपड़ी की एक सर्जरी की थी राजगृह के एक सेठ की, और दूसरी बनारस के एक सेठ की पुत्री थी जिसकी आंतड़ियों का एक भयंकर रोग से पीड़ित थी, उसका इलाज उसने किया था। जीवक को राजा और उसकी रानियों ने राजवैद्य नियुक्त किया, और उसको उसकी जो है भगवान बुद्ध में परम श्रद्धा थी। वो भगवान बुद्ध के पास गया और बोला कि मैं ये सब छोड़ करके मैं आपके साथ जो है भिक्षु बन जाना चाहता हूँ। तो भगवान ने उसे कहा कि तुम अगर एक चिकित्सक के रूप में, वैद्य के रूप में काम करोगे तो तुम बहुत सारे लोगों का जो है भला कर सकते हो। और फिर भगवान ने उसे कहा कि तुम स्वतंत्र रह करके रोगियों की और सभी लोगों की जो है चिकित्सा करो। और इस तरीके से वह जो है मतलब उस संघ के लोगों की भी यानी कि जो भिक्षु संघ था उनकी भी चिकित्सा करता था और राजा की भी चिकित्सा करता था। जब महाराजा बिंबिसार की मृत्यु हो गई तो जीवक उनके पुत्र अजातशत्रु का भी चिकित्सक बना रहा, और पितृ हत्या का अपराध करने वाले अजातशत्रु को भी बुद्ध के पास लाने की प्रमुख भूमिका जीवक की ही रही। अब मैं जिस बहुत इंटरेस्टिंग जो स्टोरी थी, मैं परसों से परेशान थी कि आप लोग उसको जरूर सुनिए, वो है रट्टपाल की प्रवज्जा। एक भंते की प्रवज्जा बिल्कुल रट्टपाल की प्रवज्जा की तरह ही हुई है। एक बार भिक्षु संघ भगवान कुरु देश में चारिका, भिक्षु संघ सहित भगवान कुरु देश में चारिका कर रहे थे। तो वह कुरु जनपद के थुल्ल कोठित नाम के एक निगम में यानी एक नगर में ठहरे थे। वह जब कुरुवासियों को उनके आने का पता चला तो श्रद्धा के भाव से वो बुद्ध के पास पहुंचे। वहां जब वे आके बैठ गए तो बुद्ध ने उनको धर्मोपदेश दिया। भगवान से उपदेश सुनने के बाद थुल्ल कोटित के ब्राह्मण गृहपतियों ने उनका आभार प्रकट किया और वह उनको नमस्कार करके चले गए। उन ब्राह्मण गृहपतियों के बीच में एक रट्टपाल नाम का एक युवा बैठा हुआ था, जो उस जगह के एक बहुत रईस खानदान का एक वंशज था। उसके मन में आया, जहां तक मैं समझ पाया हूं, जिस सिद्धांत का भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया है वह उस व्यक्ति के लिए सरल नहीं है। ये दो लोग फोन में लगे हुए हैं, अब कल से हम भी फोन में ही पढ़ के बताएंगे। जिस सिद्धांत का भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया है वह उस व्यक्ति के लिए सरल नहीं है जो गृहस्थी में रहते हुए जीवन को पूर्णता, पवित्रता और श्रेष्ठता से व्यतीत करना चाहता है। यह कैसा रहेगा कि अगर मैं दाढ़ी बाल मुंडवा करके और मैं कासाय वस्त्र पहन करके घर से बेघर होकर के एक यात्री के रूप में चल दूं। जब ब्राह्मण गृहपति बहुत दूर नहीं गए थे तो रट्टपाल ने भगवान बुद्ध के पास पहुंच के अभिवादन किया और उनको अपना विचार बताया और प्रार्थना की कि मुझे भी भिक्षु संघ में प्रवजित कर दे। मतलब उनका उपदेश सुनने के बाद उसने कहा कि जो भगवान ने बताया ये साधारण गृहस्थ रह करके तो मैं नहीं कर पाऊंगा, कोई भी व्यक्ति, तो उसको भिक्षु बन जाना चाहिए। तो उसने अपना तय किया और भगवान बुद्ध के पास गया और कहा मुझे भिक्षु बना दीजिए। तथागत ने पूछा, रट्टपाल क्या तुमने इसके लिए अपने माता पिता की अनुमति ली? उन्होंने कहा, भगवान नहीं, तो मैं उनको प्रवजित नहीं करता जिनको अपनी माता पिता से अनुमति प्राप्त नहीं है। वह तरुण बोला, मैं अनुमति लेने का प्रयास करूंगा
और वह अचानक से उठा और अपने माता पिता के पास पहुंचा और उनसे कहा कि मुझे भिक्षु बनना है, मुझे अनुमति दीजिए। माता पिता ने उत्तर दिया, प्रिय रठपाल, तुम्हारा इकलौता पुत्र है, हमारा अत्यंत प्रिय है, तू वैभव में रहा है, बहुत सुख में पला है, तुझे दुख का एक अनुभव भी नहीं है, जा खा पी मौज कर मस्ती कर, क्या जो है इस तरीके से प्रवज्जित होने की हम तुमको अनुमति नहीं दे सकते। तुम नहीं रहोगे तो हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा, आनंद नहीं रहेगा, तुम जो है अगर हमें जीते जी बेघर कर दोगे अगर तुम भिक्षु बन जाओगे। रठपाल ने दूसरी तीसरी बार भी अपनी प्रार्थना दोहराई और दूसरी तीसरी बार भी उसके माता पिता ने उनको मना कर दिया। अपने माता पिता से अनुमति लेने में वे विफल हुए तो वह तरुण जमीन पर लेट गया और बोला, या तो मैं भिक्षु बनूंगा और ना ये नहीं तो मैं यहीं पड़ा पड़ा अपनी जान दे दूंगा। माता पिता ने भिक्षु बनने के प्रति अपना विरोध दोहराते हुए उसको बहुत आग्रह किया, लेकिन रठपाल एक भी शब्द नहीं बोला। दूसरी तीसरी बार भी माता पिता ने उसको रिक्वेस्ट किया, वो फिर भी नहीं माना। उसके माता पिता ने रठपाल के मित्रों को बुलाया और उसको सारी बात बताई और कहा कि रठपाल को समझाएं थोड़ा। मित्रों ने भी 3 बार आग्रह किया लेकिन वो एक शब्द नहीं बोला। उसके मित्र रठपाल के माता पिता के पास गए और बोले, वहाँ केवल जमीन पे पड़ा हुआ है, उसने घोषणा की है या तो भिक्षु बनूंगा और नहीं तो वहीं पड़ा पड़ा अपनी जान दे दूंगा। अगर आप अनुमति नहीं देंगे तो वह जीते जी कभी नहीं उठेगा, और अगर आप अनुमति दे देंगे तो कम से कम वो जिंदा तो रहेगा, भिक्षु बनने के बाद आप उसको देख तो सकेंगे, और उसके बाद अगर उसको भिक्षु बना नहीं अच्छा लगेगा तो वह वापस भी आ सकता है, उसके पास तो कोई और विकल्प नहीं रहेगा। तो उसके मित्रों ने आग्रह किया कि आप उसको अनुमति दे दें। तो अच्छा, हम अपनी अनुमति देखते हैं, लेकिन उसको भिक्षु बनने के बाद हमें मिलते रहना होगा। अब उसके मित्र तुरंत रठपाल के पास गए और बोले कि अनुमति दे दी है भिक्षु बनने के लिए, लेकिन कहा है कि तुमको मिलने आना पड़ेगा बार बार। रठपाल उठ के बैठा और फटाफट तैयार हुआ और फट से पहुंच गया तथागत के पास। अभिवादन करके बोला, मुझे अनुमति मिल गई है, अब मुझे दीक्षित करिए। भगवान की उपस्थिति में रठपाल ने प्रवज्जा और उपसंपदा ली। ठुल्ल कोठित में यह क्षेत्र यानी कि पर्याप्त समय तक ठहर करके 2 सप्ताह बाद भगवान बुद्ध चारिका के लिए श्रावस्ती की ओर चल पड़े। वहां पहुंच करके उन्होंने अनाथ पिंडक के जेतवन में विहार किया। अकेले और एकांत में रह करके स्वयं को परिशुद्ध करके रठपाल ने शीघ्र ही वह पुरस्कार प्राप्त कर लिया जिसकी खोज में तरुण घर से बेघर होकर के भिक्षु बनने के लिए निकल पड़ते हैं। वह पुरस्कारों में श्रेष्ठ पुरस्कार था जो उच्च जीवन का मुकुट था। वह भगवान बुद्ध के पास गया और कहा, भगवान अगर अनुमति दें तो मैं अपने माता पिता को जाकर के एक बार मिलाऊं। रठपाल के विचारों को भगवान ने उसकी पूरी परीक्षा ले ली कि कहीं ऐसा तो नहीं जाएगा तो वापस लौट के नहीं आएगा। तो जब संतुष्ट हो गए भगवान तो उन्होंने कहा, हाँ ठीक है, तुम जाओ और अपने माता पिता से मिलके आ जाओ। तो वह बहुत आदरपूर्वक भगवान से विदा हुआ और जा करके वहाँ पहुंचा। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अब क्या होता है, जैसे वो पहुंचता है अपने जहाँ पे जो उसकी जगह है, थुल्लकोट चारिका के लिए गया। चारिका का मतलब चाटन के लिए वो निकला। वहां पहुंच करके वह कुरुराज के मृग उद्यान में, वो अपने माता पिता के पास नहीं गया, वो मृग उद्यान जो था वहां पे जाकर के वो रुका। दूसरे दिन सुबह चीवर लेकर के भिक्षाटन के लिए वो निकला। जैसे रात होके पहुंचते तो वहीं रुक गया। अब उसके बाद वो सुबह भिक्षाटन के लिए निकला। अपने पिता के कंधे पे अपने पिता के दरवाजे पे पहुंचा। अंदर बड़े कक्ष के बीच में उसके पिता कंघी से अपना बाल संवार रहे थे। रठपाल को दूर से आता हुआ देखे, ऐसे ही सिर मुड़े जो है भिक्षुओं की वजह से मेरा इकलौता पुत्र जो है घर छोड़ के चला गया है? इस प्रकार अपने ही पिता के घर रठपाल को कुछ नहीं मिला। उसको मिली तो केवल गाली। उसको गाली देकर उसके बाप ने भगा दिया। उसको पहचान ही नहीं पाए क्योंकि चीवर उसको देखे नहीं थे, कभी बाल भी मुंडा हुआ था। ठीक उसी समय घर की दासी जो है पिछले दिन का एक दिन बासी जो चावल था वो फेंकने वाली थी। रठपाल ने उससे कहा, बहन अगर इसको फेंकने ही जा रही हो तो इसको मेरे पात्र में डाल दो। जिस समय दासी उसके पात्र में बासी भोजन डाल रही थी तो रठपाल के हाथ पांव और आवाज पहचान ली और सीधे अपनी मालकिन के पास गई और कही, मालकिन जानते हैं छोटे मालिक लौट आए हैं। नौकरानी पहचान गई और पिताजी नहीं पहचाने। माँ बोली, अगर तेरा कहना सत्य है तो तू दास्ता के बंधन से मुक्त, यानी आज से तू दासी नहीं रहेगी। वह दौड़ी दौड़ी अपने पति के पास बोली और कही कि सुना है कि पुत्र आया है। झाड़ी के नीचे बैठा हुआ रठपाल वही बासी चावल खा रहा था। उसी समय पिता वहां पहुंचे और बोले, प्रिय पुत्र, क्या यह हो सकता है कि तुम ही बैठे यह बासी भात खा रहे हो? क्या तुमको अपने घर नहीं आना चाहिए था? तो रठपाल ने दिया उत्तर, गृहपति, हम बेघरों का घर कैसा? हम तो घर छोड़कर बेघर हो चुके हैं। हाँ, मैं आपके घर आया था जहां मुझे कुछ नहीं मिला, इनकार भी नहीं मिला, मिली तो केवल गाली। तो पुत्र आओ घर चलें।
नहीं गृहपति, मैंने आज का खाना तो खा लिया है। अच्छा तो पुत्र, कल का भोजन जरूर हमारे साथ करना। भिक्षु रथपाल ने मौन रह करके सहमति दी कि हाँ ठीक है। तब पिता घर के भीतर गया और उसने आज्ञा दी कि सोने और धन का ढेर लगा करके चटाई से ढक दिया जाए। उसके बाद अपनी पुत्र वधू रट्टपाल की पूर्व पत्नी से कहा, अपने आप को खूब अच्छे से श्रृंगार कर लो, जिससे कि रट्टपाल तुमको देख के जैसे खुश होता था वैसे तैयार हो जाओ। रात बीतने पर घर में अच्छे से अच्छा भोजन तैयार करने का आदेश हो गया। पूर्वाहन में रट्टपाल पात्र और चीवर लेकर के आया और घर में जो आसन बिछा था उस पर आराम से बैठ गया। तब उसने सोने के ढेर पे से जो जैसे बैठा तो तब उसे उस सोने के ढेर पे से चटाई हटाने का आदेश देकर के रट्टपाल के पिता ने कहा, यह है तुम्हारा मातृधन और वह है तुम्हारा पितृधन, वह तुम्हारे दादा के समय से चला आया धन। मतलब सब अलग अलग है, ये माता की तरफ से मिला हुआ धन है, ये पिता का है, ये दादा की तरफ से मिला हुआ धन है। तुम्हारे पास इतनी संपत्ति है कि जिसका तुम स्वयं भी उपभोग कर सकते हो और पुण्य भी प्राप्त कर सकते हो। पुत्र आओ, इस जीवन को त्याग दो, गृहस्थ जीवन को फिर से अंगीकार कर लो और आनंद पूर्वक रहो, पुण्य भी कमाओ। रट्टपाल ने उत्तर दिया, गृहपति अगर मेरा कहना मानो तो इस सोने के ढेर को गाड़ी में लदवा करके गंगा में डुबो दो। क्यों? यह किस लिए? क्योंकि तुम्हें इससे केवल दुख, क्लेश, मन और शरीर की पीड़ा और कष्ट होने वाला है, इसके अलावा कुछ नहीं। उसके पांव पकड़कर रट्टपाल की अन्य पत्नियां पूछने लगी कि आखिर वे देवी अप्सराएं कैसी हैं जिनके लिए तुम ब्रह्मचर्य का वास कर रहे हो। रट्टपाल ने उत्तर दिया, बहनों किन्हीं भी अप्सराओं के लिए नहीं, क्योंकि अब तो उसकी पत्नी नहीं रही ना, तो वो उनको बोलता है, बहनों किन्हीं भी अप्सरा के लिए मैं ब्रह्मचर्य नहीं कर रहा हूँ। अपने लिए बहनों का संबोधन सुन करके सभी देवियां मूर्छित होकर के जमीन पे गिर गईं, वो सब बेहोश हो गईं। रट्टपाल ने पिता से कहा, गृहपति अगर भोजन देना है तो दे दो, पर कष्ट तो मत दो। मेरे पुत्र भोजन तैयार है, खाना आरंभ करो। और इस तरीके से रट्टपाल को भरपेट भोजन कराया। भोजन के बाद रट्टपाल कुरुराज के मृगवन में चला गया और वहां पे दोपहर के समय कड़ी धूप में एक वृक्ष की छाया के नीचे बैठ गया। अब राजा ने अपने माली को आज्ञा दे रखी थी कि उस बाग को देखने आने से पहले वो उसको ठीक ठाक कर दे। तो वह माली काम कर रहा था, तो दोपहर में रट्टपाल को गर्मी में पेड़ के नीचे बैठा हुआ देखा। तो राजा को सूचना दी, बाग में तो सब कुछ ठीक है, लेकिन वृक्ष के नीचे वह रट्टपाल विराजमान है जिसके बारे में महाराज ने सुना है। आज उद्यान यात्रा रहने दो, मैं उस श्रमण के दर्शन करूंगा। उस जमाने में राजा लोग जो भिक्षु लोग होते थे या सन्यासी लोग होते थे, उनको बुला के उनका धर्मोपदेश सुनते थे। तो बोले कि आज मैं उस भिक्षु का दर्शन करूंगा। फिर वो वहां से जहां तक रथ पे जा सकता था रथ पे गया और फिर वहां से उतर के राजा पैदल ही रट्टपाल के पास में गया। सब कुशल मंगल पूछने के बाद में एक राजा ने खड़े खड़े ही रट्टपाल को फूलों की एक ढेरी पर बैठने का निमंत्रण दिया। तो उन्होंने कहा, नहीं राजन, उस फूलों की ढेरी पर आप बैठे, मैं तो अपने आसन पे ही बैठा हूँ। मतलब पत्थर की चट्टान पे ऐसे बैठे हुए, तो कह रहे मैं तो अपने आसन पे बैठा हूँ। बताए गए स्थान पर राजा बैठ गए और कहा, रट्टपाल 4 तरह की हानियां हैं जिसके कारण आदमी दाढ़ी और मूछ मुंडवा करके काशाय वस्त्र पहनता है। पहला, या तो आदमी बूढ़ा हो जाए, बाल कम हो जाते हैं तो वो पूरा सर मुंडवा लेता है। दूसरा, गिरता हुआ स्वास्थ्य, बाल झड़ रहे हैं तो आदमी बाल मुंडवा लेता है। तीसरा, गरीबी, दरिद्रता, परेशान है, शैम्पू वैम्पू नहीं कर पा रहा है, पूरा बाल मुंडवा लेता है। चौथा, निकट संबंधियों का मरण या कोई मृत्यु हो जाती है तब लोग बाल मुंडवाते हैं। लेकिन तुम तो युवा हो, हाँ, एक आदमी को ले लो जो वृद्ध होने पर, बहुत आयु प्राप्त हो जाने पर, जीर्ण हो जाने पर यानी बुढ़ा हो जाने पर, अंतिम समय निकट आप पहुंचने पर अपनी स्थिति को समझता है और धन कमाने में या जो कुछ भी उसके पास है उससे ठीक प्रकार गुजारा करने में परेशानी अनुभव करता है, इसलिए वह घर से बेघर होने का निर्णय लेता है। मतलब कि बूढ़ा हो गया है, कुछ कर नहीं पा रहा है, घर वाले भी नहीं चाह रहे हैं उसके साथ में रहे, तो फिर वो घर से बेघर हो जाता है। इसे बुढ़ापे से उत्पन्न होने वाली हानि कहते हैं। लेकिन तुम्हारी तो अभी चढ़ती जवानी है, जो केश है तुम्हारे वो एकदम काले काले हैं, जिन्हें सफेदी छू भी नहीं पाई है। तुम सुंदर हो, तरुण हो, तुम्हें बुढ़ापे से उत्पन्न होने वाली किसी तरीके की हानि का कोई खतरा भी नहीं है। फिर तुमने ऐसा क्या देखा, क्या जाना, क्या सुना जो तुम भिक्षु बन गए? उस आदमी को लो जिसका स्वास्थ्य गिरा हुआ है, वो अपनी स्थिति को समझता है, नया धन कमाने में जो कुछ भी उसके पास है उसे ठीक प्रकार गुजारा करने में कष्ट अनुभव करता है, इसलिए वह घर से बेघर हो जाता है। हाँ, लेकिन तुम तो इसको गिरते हुए स्वास्थ्य से होने वाली हानि कहते हैं। जैसे आप बीमार हो गए, अब आपने घर भेज दिया,
ठीक, घर भेज दिया अपने आप को सही करने के, फिर भी नहीं हुआ तो आप घर से बेघर हो गए, तो इसको गिरते हुए स्वास्थ्य से होने वाली हानि कहती है। लेकिन तुम तो ना तो बीमार हो, ना तुम्हें कोई कष्ट है, ना तो तुम्हारी पाचन शक्ति भी अच्छी है, तुम्हारे गिरते हुए स्वास्थ्य होने वाली तुम्हारे को कोई हानि भी नहीं है, फिर तुमने ऐसा क्या देखा, क्या जाना, क्या सुना जो तुम भिक्षु बन गए। फिर बोले या उस आदमी को ले लो जो बहुत धनी है, बहुत संपत्ति है उसके पास, वह उसको खोने पर अपनी स्थिति को समझता है और नया धन कमाने में या जो कुछ भी उसके पास है उससे ठीक प्रकार गुजारा करने में कष्ट अनुभव करता है, यानी बहुत तो भी आपको बहुत परेशानी है, इसलिए वह घर से बेघर होने का निर्णय करता है। इसे दरिद्रता से उत्पन्न होने वाली हानि, बहुत पैसा कमा लिया और फिर वो पैसा खत्म हो गया तो अब वो गरीब हो गया, तो इसको दरिद्रता बोलते हैं। लेकिन तुम तो सम्मानित रट्ठपाल, तुम तो थुल्ल कोठित के एक अत्यधिक समृद्ध परिवार के पुत्र हो, फिर तुमने क्या देखा, क्या जाना, क्या सुना जो तुम घर से बेघर हो गए। और हे रट्ठपाल, सगे संबंधियों से बिछड़ जाना क्या है, जैसे किसी के अनेक मित्र हो, परिचित हो, रिश्तेदार हो, सगे संबंधी हो, सब धीरे धीरे कम होने लगे, तब वह विचार करता है कि मेरे मित्रों की संख्या कम हो गई, मेरे लिए धन कमा पाना आसान नहीं। इस तरीके से बहुत सारी संबंधियों की हानि, यानी कि कोई मर जाए, कोई छोड़ के चला जाए, तो फिर वह दाढ़ी बाल मुंडवा करके, काशाय वस्त्र धारण करके वह घर छोड़ देता है। इसे संबंधियों के मरण से होने वाली हानि कहते हैं। लेकिन तुम्हारे तो मित्र, सगे संबंधियों, किसी की कोई कमी नहीं, फिर तुमने ऐसा क्या देखा, क्या जाना, क्या सुना जो तुम भिक्षु बन गए। तब वो कहता है, राजन, मैं घर से बेघर इसलिए हो गया कि मैंने भगवान बुद्ध से वो 4 बातें जानी, देखी और सुनी जिसको सर्वज्ञानी और सर्वदृष्टा सम्यक संबुद्ध ने प्रतिपादित किया है। मैंने वो 4 बातें जान ली, समझ ली और देख ली जिनको सम्यक संबुद्ध ने समझाई थी। और वो 4 बातें क्या है कि संसार अनित्य है, अनित्य मतलब पेरिशेबल है, संसार एक दिन खत्म हो जाएगा, निरंतर परिवर्तनशील है, ऑलवेज चेंजिंग है और खत्म होने वाला, मतलब आप परिवर्तन भी होता रहा, अभी एक क्षण पहले आप जैसे थे वैसे तो नहीं है ना। संसार का कोई रक्षक या संरक्षक नहीं है, मतलब संसार किसी भगवान ने नहीं बनाया, कोई संसार का रक्षक और संरक्षक नहीं है। तीसरा, हमारा कुछ भी नहीं है, सब कुछ यहीं छोड़ करके हमको चले जाना है। चौथा, तृष्णा के वशीभूत होने से संसार दुखी है, आपके मन में जो इच्छाएं हैं ना, उन्हीं इच्छाओं के कारण आप दुखी हैं। ये 4 बातें मैंने सीख ली। पहला, संसार अनित्य है और परिवर्तनशील है। दूसरा, संसार का कोई रक्षक नहीं है, कोई स्वामी नहीं है। तीसरा, हमारा कुछ भी नहीं है, सब कुछ हमें यहीं छोड़ करके चले जाना है। चौथा, हाँ, तृष्णा आदमी के दुख का कारण है। यह अद्भुत है, विस्मयकारी है। राजा ने कहा, इस कथन में तथागत का कितना सत्य है। तो इस तरीके से भिक्षु रट्ठपाल की प्रवज्ञा जो थी वो सार्थक हुई, पूरी तो नहीं हुई, पूरी भी हुई और उसके साथ साथ सार्थक हुई। सेम ऐसा ही इंसिडेंट एक भंते देवेंद्र जी, श्रावस्ती के भंते जी हैं, जौनपुर के रहने वाले हैं। वो आ गए एक दिन बनारस घूमने, उनको देखा सब ये सब भिक्षु को देखा और पूरा वो सब देखा, स्तूप वगैरह देखा, भगवान बुद्ध के बारे में जाना। बोले हमको तो अब जीवन ले लेना है। तो वहाँ पे भंते ने बोल दिया, जाओ अपने माता पिता से आज्ञा लेके आओ। घर पहुंचे, माता पिता ने कहा यहाँ शादी वादी कराने तैयारी कर रहे हैं हम, तुम्हारी जो है कैसे तुमको अनुमति देते। बोले अनुमति दीजिए नहीं तो मैं मर जाऊंगा। एकदम सेम वही उन्होंने किया था। बोले अनुमति दीजिए नहीं तो मैं घर छोड़ूंगा। फिर जैसे तैसे अनुमति नहीं दे रहे थे, वो लोट पोट गए। फिर उन्होंने अपने बाल मुंडवा लिए। बोले कि आप शादी कैसे कराओगे, मैं अपने बाल मुंडवा लेता हूँ। अपने बाल मुंडवा लिए। तो मतलब हार करके उनके माता पिता को उनको अनुमति देनी पड़ी और फिर वो चले आए जो है बनारस और बोले कि अब मैं भिक्षु, और वो आज तक भिक्षु है। आप लोग मिले भी हैं उनसे और भिक्षु, हाँ आप लोग मिल चुके हैं उनसे। भिक्षु का जीवन जी रहे हैं और बहुत बहुत अच्छे, बहुत ज्ञानवान भंते जी हैं वो। तो ये हाँ भंते जी। तो ऐसे आपको रोज़मर्रा में भी जो उदाहरण मिल जाएंगे। तो मैं आज काफ़ी लेट हो गया है हम लोगों को, हम लोग घर में और पूजा करने में लगे हुए थे। ये भगवान बुद्ध और उनका धम्म पाठ हम लोग रोज़ कर रहे हैं। जिनके पास ये पुस्तक नहीं हो वो सम्मानित बौद्धाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध जी का जो प्रकाशन है, सम्यक प्रकाशन को फ़ोन करके इनके बेटे से, कपिल से या संदीप से फ़ोन करके आप इस पुस्तक को मंगा सकते हैं। ये पुस्तक हमारा धार्मिक ग्रंथ है, प्रत्येक घर में इस पुस्तक को होना चाहिए। तो आप इस पुस्तक को ज़रूर मंगा लीजिए। और फिर अब हम लोग कल फिर मिलेंगे। कल हम लोग इसका जो दूसरा भाग है
वो खंड को हम लोग कल शुरू करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी अनाथ पिंडक का, राजा बिंबिसार का और आज रट्टपाल की जो प्रवज्जा पढ़ ली। और उसके बाद जो कल का जो पाठ होगा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि किस तरीके से महाराजा शुद्धोधन से यानी अपने पिता से भगवान मिलते हैं। तो कल हम लोग उस पर बात करेंगे। तो सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।